तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ली याओ और विनाना एचआर एलायंस के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और इधर लुओ फेंग एविडेंस के सभी फाइल को लीडर होंग को ट्रांसफर कर देता है। विनाना लैंड करते हुए कहती है फाइनली अब हम लोग बच गए। ली याओ कहता है अब हमें छुपने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। तभी अचानक विनाना के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और फिर ली याओ को भी ये दर्द होने लगता है। ली याओ कहता है ये काफी पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से हो रहा है और वो विनाना का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। वो एल्डर कहते हैं तुम दोनों भाग क्यों रहे हो, और इस एल्डर का नाम ईस्ट जेनरो होता है। और फिर से ली याओ और विनाना को तेज दर्द होने लगता है। ली याओ कहता है हम लोग एचआर एलायंस के मेंबर हैं, आई होप आप हमारी मदद करोगे। वो एल्डर गुस्से से कहते हैं मैं तुम दोनों को वॉर गॉड पैलेस में ले जाने के लिए आया हूँ, और वो गुस्से से ली याओ के फाइटर प्लेन को अपने स्पिरिचुअल पावर से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो एल्डर कहते हैं और अब तुम दोनों का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और एल्डर जेनरो की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो ली याओ के एडवांस फाइटर जेट को बस अपने स्पिरिचुअल पावर से डिस्ट्रॉय कर दिए। तभी वहाँ एल्डर यानहाई आते हैं। ली याओ एल्डर यानहाई को देखकर उम्मीद करता है कि शायद अब वो उसे बचा लेंगे, लेकिन एल्डर यानहाई कहते हैं ये गॉड ऑफ वॉर के सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑर्डर है कि तुम दोनों को पकड़ा जाए, और अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि ये लीडर होंग का ऑर्डर है, और लीडर होंग इस अर्थ का सबसे पावरफुल पर्सन है। ये सुनकर ली याओ और विनाना काफी उदास हो जाते हैं। फिर एल्डर जेनरो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं लीडर होंग के पास एल्डर याराओ आती है। लीडर होंग कहते हैं सबको इन्फॉर्म कर दो कि कल सुप्रीम कोर्ट में ली याओ और विनाना का केस का जस्टिस होगा, और इस जस्टिस को देखने के लिए लीडर होंग के साथ थंडर गॉड भी वहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि इस बार ली याओ और विनाना ने काफी बड़ा क्राइम किया था। सबसे पहले तो उसने लुओ फेंग के फैमिली को टॉर्चर किया, और बॉम्ब प्लांट करने के जुर्म में जब उसे अरेस्ट किया गया तो ली याओ और विनाना ने सिक्योरिटी टीम को काफी बेरहम जैसा मारकर वहाँ से भाग गए, और इनके खिलाफ तो सॉलिड एविडेंस भी मौजूद है। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देती है कि ली याओ और विनाना को डेथ पेनल्टी होगी। ये सुनकर विनाना को काफी बड़ा झटका लगता है और वो ग्राउंड के बल नीचे गिरती है और कहती है सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों अपने बेटे का बदले लेने में नाकाम रहे और साथ ही लुओ फेंग को भी नहीं मार पाए। विनाना काफी गुस्से से लुओ फेंग की तरफ घूरती है और उसका मन था कि वो साथ में लुओ फेंग को भी मार दे। इधर ली याओ काफी खामोश होता है क्योंकि उन दोनों का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, और इधर ऑडिटोरियम में लुओ फेंग भी इस वर्डिक्ट को सुन रहा था। लुओ फेंग काफी खुश था क्योंकि उसे जस्टिस मिल चुकी है, और अब लियाओ फैमिली और लुओ फेंग के बीच का मसला अब खत्म होने वाला है। लेकिन जब वो लियाओ की तरफ देखता है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि अब उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लियाओ काफी ज्यादा शांत था, शायद अंदर ही अंदर वो कुछ प्लान कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लियाओ और विनाना को कुछ सोल्जर घेर लेते हैं और एक ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ क्रिमिनल्स को पनिश किया जाता है। वर्डिक्ट के बाद ज्यादातर वॉर गॉड लेवल के वॉरियर और काउंसिल मेंबर वहाँ से जा चुके थे, यहाँ तक कि लीडर होंग और थंडर गॉड भी वहाँ से जा चुके थे, लेकिन लुओ फेंग अभी भी वहाँ मौजूद था और वो मॉनिटर पे लियाओ और विनाना के पनिशमेंट को देख रहा था। और इधर लियाओ और विनाना एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं और इन दोनों का सर कलम करने की पूरी जिम्मेदारी काउंसलर लियो की होती है। तभी वहाँ लाइट चमकता है और विनाना का सर कटकर नीचे गिरता है। ये देखकर लियाओ काफी ज्यादा गुस्से में पागलों जैसा चिल्लाता है। इस मूवमेंट में वो काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था। अब काउंसलर लियो लियाओ को पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हैं। लियाओ से काफी ज्यादा लाइट आ रही थी, उससे काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होती है। ये देखकर काउंसलर लियो और भी ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं करते हैं और वो अपने हाथ में रखे ब्लेड को ऊपर उठाते हैं। तभी अचानक लियाओ के बॉडी से रेड रेस बाहर आती है। काउंसलर लियो सभी मार्शल आर्टिस्ट को वार्न करते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी अचानक दूसरा रेड लाइट बाहर आता है और वो लेजर लाइट सभी डायरेक्शन में शूट करता है। लियाओ की ये रेड लाइट काफी आसानी से उन गार्ड्स के आर्मर को ब्रेक कर देती है और वो सभी मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लियाओ गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और ये सब उस पे विनाना के डेथ का इम्पैक्ट होता है और अब वो प्लेनेटरी लेवल को अचीव कर लेता है। और लियाओ की स्पेशल एबिलिटी लीडर होंग के पास भी है और लियाओ एक्सट्रीमली लीथल लाइट की मदद से वहाँ से भाग जाता है। इधर लुओ फेंग स्क्रीन पे सब कुछ देख रहा था, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फौरन अपने हेवनली फॉरबिडन शटल से उस जगह जाने लगता है। वो उन बेकसूर मार्शल आर्टिस्ट को लियाओ के अटैक से बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने फॉरबिडन शटल की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और जैसे ही वो उस जगह पहुँचता है उसे काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो सभी मार्शल आर्टिस्ट वहाँ मर चुके थे और सिर्फ काउंसलर लियो की सांस चल रही थी, लेकिन वो भी काफी ज्यादा
ज्यादा सीरियस इंजर्ड हो गए थे। लुओ फेंग फौरन काउंसलर लियो की इंजरी का ट्रीटमेंट करता है और लुओ फेंग अब लियाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका आंख रेड हो जाता है और वो सोचता है अगर उसने लियाओ को पहले चांस नहीं दिया होता तो शायद ये बेकसूर मार्शल आर्टिस्ट अभी जिंदा होते। काउंसलर लियो अब खतरे के बाहर है। ये कंफर्म करने के बाद लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्से से खड़ा होता है और अब वो कम्प्लीटली लियाओ को मारने जा रहा था और अब वो लियाओ का लोकेशन पता करता है और वो फौरन लियाओ के डायरेक्शन में निकल जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लियाओ के साथ क्या होता है।